हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स कंटिन्यू आवर ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज ऑन MPPSC पार्ट बी, जिसमें कि हम फुल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इन विच लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है इन विच वी आर गोइंग थ्रू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें कि दिस इज आवर 22nd नंबर ऑफ लेक्चर इन विच वी विल स्टडी अबाउट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया. एज यू रिमेंबर, हमने वर्ल्ड की भी क्लाइमेटिक रीजन्स जब पढ़े थे तो उसमें बेसिकली हमने कॉफिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, राइट? तो ऐसे ही कुछ क्लासिफिकेशन जो कॉफिन ने भी और एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है हमारे इंडिया का भी जो है पूरा क्लाइमेटिक जोन्स को डिस्क्राइब किया है कि क्या डेजर्टिक कैसा टेम्परेचर होता है, वहां का वेजिटेशन क्या होता है, राइट? वहां पे मानसून कैसा होता है, कितने मीटर्स तक जो है सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल होती है. तो इस टाइप के जो फर्दर क्लासिफिकेशन है हम पूरा थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी आज पढ़ने वाले हैं. फॉर यू दिस इज द लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आरती साहनी. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, एज यू ऑल नो कि पूरे जीएस पेपर जो आपके MPPSC का मेंस होता है उसमें जीएस पेपर 1 to 6 पेपर्स होते हैं, राइट? अभी हम जो डील कर रहे हैं जीएस पेपर 1 के पार्ट बी से कर रहे हैं, और ऐसी हमारी स्ट्रेट जीरो की जो टीम है उन्होंने पूरा पेपर 1 to 6 आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर किया है. अगर आपको लगता है कि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू दैट मस्ट है कि आप हमारे लेक्चर्स को देखिए, पढ़िए. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो वी आर अवेलेबल फॉर यू, यू कैन डायरेक्टली आस्क विद अस. ओके, नेक्स्ट जो सबसे अच्छी बात जो हमारी टीम की है कि हमारा ये जो सिलेबस तैयार किया जा रहा है या जो आप वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज ऑल बिलोंग्स टू एन लेटेस्ट सिलेबस, जो कि अपडेटेड सिलेबस अभी चेंज हुआ है, काफी कुछ चेंज हो गया हमारे MPPSC के मेंस में, और इवन द प्रीलिम्स में भी बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ कर दिया है. लाइक MP का जो GK है, MP का जनरल नॉलेज है, उसको बहुत ही ब्रॉडली कर दिए, ब्रॉड फीचर्स उसमें डाल दिए गए हैं. सिलेबस को बहुत ही पहले थॉरोली काइंड ऑफ बच्चे पढ़ते थे, अब इसको थोड़ा सा डीप में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. तो इस टाइप के माइन्यूट चेंजेस किए गए हैं, राइट? तो हमारी पूरी टीम जो है आपके लिए जो ये जो सिलेबस या ये कंटेंट जो आपके लिए रेडी कर रही है, दैट इज ऑल बिलोंग्स टू एन अपडेटेड सिलेबस दैट विल फॉलो थ्रू 2020. ओके, जिसमें हम इस सीरीज में जो है जीएस पेपर 1 कवर कर रहे हैं, इन विच वी आर स्पेसिफिकली डील विद पार्ट बी, जिसमें हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1 that is whole devoted to world geography, in which we have studied about mountains, plateau, river, lakes, right? फिर उसके बाद मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से बोलती हूँ कि पहले आप पुरानी जो सीरीज है, पूरे पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको देखते हुए आए, तभी आपका जो है एक बेस बिल्डअप हो जाएगा. ओके, इसमें मैंने शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज भी हैं वो ऐड की हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर जो मैं अगर डायरेक्टली कोई वर्ड बोल रही हूँ तो बेसिकली ये नहीं हो कि आप ये कहें कि मैम ने ये समझाया नहीं. तो मैं इसको लास्ट लेक्चर में मैं ये सोच रही हूँ कि अगर बच्चा अभी लाइक कि हमारा लेक्चर 22nd लेक्चर है, तो बच्चे ने 21 लेक्चर्स तक कवर किया हुआ है. ओके, इसीलिए मैं फिर जो टर्म्स है उसको डायरेक्टली यूज कर रही हूँ. अभी जो है हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ने वाले हैं, राइट? क्लाइमेटिक रीजन्स में भी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया का क्लाइमेट का. इससे पहले हमने माउंटेन, प्लेन्स, रिवर्स ये सब पढ़ रखा है. डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन बेसिकली हमने पढ़ रखा है. इसके बाद हमारे जो लेक्चर्स होंगे, लाइक हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज, देन पॉपुलेशन और फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज में. देन जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, वी विल स्टडी अबाउट यूनिट 3, जो कि बहुत ही डीप स्टडी या डेप्थ ऑफ द नॉलेज देता है रिगार्डिंग मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी के बारे में, इन विच वी विल स्टडी अबाउट जियोमॉर्फिक रीजन्स लाइक फिजियोग्राफिक. नर्मदा वैली जो है एक रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, तो रिफ्ट वैली जो है वो क्या होती है, राइट? इस टाइप का. फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का हम टिपिकल क्लाइमेट और वेजिटेशन देखेंगे. मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में विच टाइप ऑफ मिनरल स्पेसिफिकली फाउंड इन विच रीजन. फिर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखेंगे हम. एट लास्ट हम ट्राइब्स को खत्म करते हुए यूनिट 4 की तरफ शिफ्ट करेंगे. इन दैट यूनिट वी विल स्टडी अबाउट ड्रिंकिंग वाटर का मैनेजमेंट कैसे करना है, डिजास्टर रिलेटेड चीजें या डिजास्टर की मतलब क्यों आता है, ये सब तो हमने अर्थक्वेक और सुनामी में पढ़ लिया है. बट डिजास्टर के लिए क्या कोई गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, गवर्नमेंट से कोई जो है कुछ पब्लिक ऑर्डर्स या डेक्रे जो है गवर्नमेंट इशू करती है, तो वो किस
के अकॉर्डिंग, किस रूल और किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है करती है, उसका रिहेबिलिटेशन और रिलीफ प्रोग्राम कैसे चलते हैं, हम उनके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं टुवर्ड्स ज्योग्राफी लाइक रिमोट सेंसिंग या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम कैसे उसको यूज करते हैं, हम उन सब चीजों को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के में कि वो कैसे पूछ सकते हैं आपको, इससे रिलेटेड आपको एडवांस टेक्नोलॉजी जो ज्योग्राफी में यूज होती है उससे भी आपको जो मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उन सबको देखेंगे, राइट। तो चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, जो इसमें जो मेन बात है कि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग टाइप के जो हमारी पूरी टीम है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेबस या कोर्सेज आपके लिए लेके आई है। तो बेसिकली पूरा एक कंबाइंड कोर्स है विच इज मेनली फोकसेस ऑन एमपीपीएससी मेंस, जैसे पूरे आपके जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 2 कवर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज है प्री और मेंस की भी। देन एट लास्ट कि आपको अगर अपना आंसर राइटिंग, कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं 2-3 बार मेंस तो दिए रहते हैं बट दे डोंट नो कि क्यों उनको मेंस पे कम मार्क्स आ रहे हैं या बिल्कुल बाउंड्री वाले से वो रह जाते हैं। तो बेसिकली आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, और एट लास्ट आपको इन सारे जो हमारे द्वारा आपको वीडियोज या लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके जो आपको पूरे नोट्स चाहिए, तो हमारे पास स्पेसिफिकली कोर्स अवेलेबल है रिगार्डिंग नोट्स ऑल्सो। ओके, कई लोगों को रहता है कि नहीं हमें जो है वीडियो नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ नोट्स चाहिए, बिकॉज राइट नाउ एमपीपीएससी में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है पीएससी का जो कि फुल ऑन आपको मतलब आपका बहुत अच्छे से जो है आपका इंग्लिश मीडियम में कवर कराए। तो आई होप हमारी टीम जो है आपको बहुत ही क्वालिटी ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, यू आर लाइकिंग इट। और इन सब कोर्सेज में भी आपको अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, देयर यू विल गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट एज वेल। फॉर फर्दर क्वेरीज आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको कुछ पूछना है, तो यू कैन कांटेक्ट अस। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सो सबसे पहले तो बेसिकली क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी अगर हम देखें तो नीचे तो आपका क्या आ गया, पूरा पेनिसुलर पार्ट आ गया, और ऊपर क्या है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा ये ड्रॉट वाला रीजन, गुजरात, राजस्थान, पार्ट ऑफ पंजाब एज वेल। फिर ऊपर हमारी पूरी हिमालयन रेंज आ जाती है। तो ये जो है इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स या डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। और इसीलिए हम इंडिया को बेसिकली क्या है कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन जो लैटिट्यूड्स होती हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक्स में आती है, राइट। तो वो इसीलिए हमारी इंडिया को ट्रॉपिकल और मानसून जैसा जो हमने अल नीनो और ला नीना में पढ़ा था कि मानसून आता है हमारे यहाँ जून जुलाई में, तो इसीलिए मिक्सचर ऑफ बोथ हम बोलते हैं कि हमारा इंडिया में ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब वार्म वेदर भी है और मानसून भी है। तो इसीलिए हमारा जो क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया का वो क्या है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है ना, जिसमें रेनफॉल भी होती है और टेम्परेचर भी जो है आपका अप्रैल मार्च तक अच्छा गर्म टेम्परेचर भी रहता है। तो वाइल क्लासिफाइंग जो हमने क्लाइमेटिक रीजन जो अपन पढ़ेंगे लाइक स्टैम्स का क्लासिफिकेशन और कॉफिन का भी क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इन पर्टिकुलर जब हम पढ़ेंगे तो वी विल नोटिफाई इट कि उन्होंने आपके टेम्परेचर और रेनफॉल के ही डिस्ट्रीब्यूशन में ये पूरा ओवरऑल क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेम का क्लासिफिकेशन क्या बोलता है रिगार्डिंग रीजन, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेसिकली स्टेम ने क्या किया कि 18 डिग्री जो सेल्सियस है एक आइसोथर्म, बेसिकली जहां पे सेम टाइप ऑफ टेम्परेचर होता है। तो अगर हम बात करते हैं इस मैप के थ्रू, तो जो 18 डिग्री टेम्परेचर या सेम आपको आइसोथर्म जो सेम टाइम ऑफ टेम्परेचर आपको मिलता है, तो उन्होंने 18 डिग्री की एक हाफ में लाइन डिवाइड कर दी। और उसमें भी उन्होंने क्या किया कि जो हाफ पार्ट जो साउदर्न पार्ट में उसमें क्या कह दिया, ये आपका जो है ट्रॉपिकल, ये जो आपका बेसिकली ये क्या हो गया, ये ट्रॉपिकल इंडिया हो गया। और नेक्स्ट जो ऊपर वाला हो गया उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया कॉन्टिनेंटल पार्ट बोल दिया, राइट। तो इस टाइप से चीजें की गई हैं। तो अब बेसिकली इसमें क्या आता है,
सो हमने जो है कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल में सब डिवाइड कर लिया है दोनों के पोर्शंस, किस किस के, हमारे इंडियन क्लाइमेट के, राइट। तो इसी यही जो है क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैम्प्स का क्लासिफिकेशन। तो ये साउदर्न पार्ट है और ये यहाँ पे नॉर्दर्न, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल पार्ट ज्यादा मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, एक आइसोथर्म जो है 18 डिग्री की एक लाइन डिवाइड कर ली, जिसको कि उन्होंने उसको फिर से सब डिवाइड किया, लेकिन एक ब्रॉड डिवाइड किया है वो उन्होंने 18 डिग्री सेल्सियस की जो है आइसोथर्म बना ली। ओके, और इसको फिर आइसोथर्म के जो साउदर्न पार्ट है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने बोला ट्रॉपिकल जोन, या फिर उसमें ट्रॉपिक्स वाला जो है एटमॉस्फेयर मिलता है। और ऊपर जो है कॉन्टिनेंटल जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हिमालय का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो इसीलिए, या फिर पूरा कॉन्टिनेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसको टेम्परेट जोन, हिमालय की ठंडा होता है, वहां से जो है एक तरीके से स्नो या फिर कोल्ड वेदर काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है वहां पे, और कॉन्टिनेंटलिटी भी मिलती है, कॉन्टिनेंट टाइप का भी क्लाइमेट मिलता है। तो इसीलिए दो डिविजन्स क्या क्या होगा, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन और ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। ओके, और ये जो 2 मेजर क्लासिफिकेशन है उसको फिर सब डिवाइड उन्होंने अदर फर्दर जो है 11 रीजन्स में किया है। तो चलिए हम उनको एक एक को देख लेते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेट या फिर क्लाइमेटिक कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेटिक जोन्स है इंडिया की, वो बेसिकली क्या क्या है, हिमालय रीजन जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। बेसिकली हिमालय रीजन का क्या, बारिश करने का कारण क्या है, स्नोफॉल ज्यादा वहां पे होता है। ओके, फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जहां पे मॉडरेट काइंड ऑफ रेनफॉल होती है। देन एरिड रीजन जहां पे टोटल डेजर्ट है। ओके, थार मरुस्थल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल और ट्रांजिशनल जोन, जो कि आइसोथर्म के बिल्कुल नियर बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो सबसे पहला ये आ गया हमारा हिमालय रीजन। देन नॉर्थ वेस्टर्न जो पंजाब या मतलब पाकिस्तान वाला बेसिकली आपका रीजन हो गया, लेकिन हम वी विल नॉट स्पेसिफिकली रीड अबाउट पाकिस्तान बिकॉज हम इंडिया का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है हम एरिड लोलैंड्स है उसको देखेंगे, और मतलब बेसिकली सब डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद मॉडरेट रेनफॉल, ट्रांजिशनल जोन, और ये यहाँ पे भी आपका पूरा हिमालय रीजन ही मिलता है। तो ये क्या क्लासिफिकेशन हो गया आपके टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल इंडिया के। ऐसी ये हो गया बेसिकली 5 सब डिवीजन, और 6 डिवीजन जो है ने बेसिकली ट्रॉपिकल इंडिया या ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में किए हुए हैं। दैट इज रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल, रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, कोंकण, मालाबार और तमिलनाडु। तमिलनाडु में जब हमने वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा था, तो तमिलनाडु में जब आपने देखा था कि ITCZ जब नीचे शिफ्ट करती है तो वहां बेसिकली आपका जो है विंटर में बारिश होती है, मोस्टली इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो तमिलनाडु का जो टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल है वो अलग होता है, क्योंकि वैसे अगर जो साउथ वेस्ट मानसून में जब बारिश होती है तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की हाइट की वजह से ये लीवर्ड साइड में आ जाता है, तो यहाँ पे तब तमिलनाडु पूरा ड्राई आउट होता है, लेकिन जो है विंटर में इसमें तमिलनाडु में बारिश होती है, राइट। अब उसके बाद फिर कोंकण और मालाबार कोस्ट, तो ये हमने जब कोस्ट पढ़े थे, कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका कोंकण जो है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला रीजन, और मालाबार कोस्ट मोस्टली आपका केरला वाला रीजन। ओके, तो ये वाले रीजन्स में अलग टाइप का क्लाइमेट मिलता है। उसके बाद रीजन ऑफ वेरी हैवी और मॉडरेट, तो ये जो पूरा महाराष्ट्र का इंटरनल रीजन है, मध्य प्रदेश का रीजन है, ये मॉडरेट होता है, यहाँ पे बहुत हैवी बारिश होती है तभी वर्ल्ड की, और यहाँ पे वेरी हैवी जो बारिश होती है तभी जो वर्ल्ड के जो हाईएस्ट हैवी रेनफॉल जो नोटिस किया जाता है वो मासिनराम मेघालय में किया जाता है ना। तो हम इसको एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं हिमालयन रीजन की, तो इसका एवरेज टेम्परेचर जैसे समर में भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है, 4 to 7 डिग्री तक ही जाता है, और विंटर में करीब माइनस में जो है 13 to 18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एवरेज रेनफॉल बोला जाए जो मोस्टली आपकी स्नोफॉल हो रही है तो वो ओवर 200 सेंटीमीटर्स तक होती है। ईस्टर्न साइड में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीनरी भी जाता है ना, और यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल, ये बोलना चाहिए कि साउथ वेस्ट मानसून का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कि वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में आपके हैवी ज्यादा रेनफॉल होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय रीजन में। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो आपका पंजाब और जम्मू कश्मीर, साउदर्न जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया। वहां पे आपका जो समर जो देखी जाती है वो अराउंड 16 डिग्री, और विंटर जो है -24 डिग्री तक चला जाता है, और जो रेनफॉल यहाँ पे मोस्टली 150 to 200 सेंटीमीटर्स तक होती है। ओके, एरिड रीजन जो आपका डेजर्ट ऑफ राजस्थान, साउदर्न वेस्टर्न जो हरियाणा, कच्छ ऑफ गुजरात वाला, जो रन ऑफ कच्छ वाला जो पूरा डेजर्टिक
एरिया है जहाँ पे हैवी जो आपका रेनफॉल होता है वो बहुत ही मतलब बिलो ऑफ 40-50 सेंटीमीटर्स ही होता है। यहाँ पे हैवी जो है बहुत ज्यादा, या हैवी नहीं बोलना चाहिए, काइंड ऑफ कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, अराउंड 48-50 डिग्री सेल्सियस तब भी नोटिसेबल है, ये नोटिस किया गया है। और विंटर भी बहुत ज्यादा विंटर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी का जो है कारण होता है, कॉन्टिनेंट्स इतने गर्म होते हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे विंटर भी अराउंड 16 to 24 सेंटीमीटर मतलब डिग्री सेल्सियस तक ही रहती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी, यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है, मध्य प्रदेश के कुछ प्लेट्यूज जो हमने पढ़े थे, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, इसमें साथ ज्यादातर आपका मॉडरेट रेनफॉल है। ओके, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में भी, तो यहाँ पे आपको विंटर 15 to 18 डिग्री सेल्सियस तक ही मिलती है, और समर जो है 35 डिग्री एटमोस्ट जो है एवरेज टेम्परेचर चला जाता है। और रेनफॉल यहाँ पे मॉडरेट है, तो 40 से 80 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पे आपको रेनफॉल मिलती है। फिर ट्रांजिशनल जोन बेसिकली क्या हो गया कि मॉडरेट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल जो हिमालयन जोन में हो रही है, उसके जो बीच में जो आपका ज्यादातर पार्ट पड़ा, लाइक ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा पार्ट ऑफ हरियाणा और उत्तराखंड भी पड़ता है, एंड बिहार, तो यहाँ पे विंटर जो होती है मॉडरेट होती है, मतलब ट्रांजिशनल होती है, लाइक मॉडरेट से ज्यादा और हिमालयन जोन से कम। तो बेसिकली 100 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है, और विंटर में टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री टू 19 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और समर में भी बहुत ज्यादा नहीं जाता, अराउंड 30-35 डिग्री सेल्सियस तक इसका एवरेज टेम्परेचर ट्रांजिशनल जोन का होता है। राइट, अब उसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिकल जोन्स। तो ट्रॉपिकल जोन में सबसे पहले हमारा रीजन जो कि मेघालय, असम में हैवी रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे ओवर जो है मतलब कई बार तो 200-250 तक भी नोटिस किया गया है। ओके, तो विंटर में जो आपका जो आपका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होता है यहाँ का वो 18 डिग्री, और समर में 32 से 35 डिग्री तक वेरी करता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हैवी रेनफॉल। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रीजन हो गया, यहाँ पे वेरी हैवी, फिर उसके बाद हैवी रेनफॉल। तो ये जो आपका रीजन आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, गैंगेटिक वेस्ट जो बंगाल है, उड़ीसा, कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। टेम्परेचर अराउंड विंटर में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और समर में 29 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेक्स्ट भी व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तो हमारा रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल जो कि आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में नोटिसेबल होती है, तो यहाँ पे आपकी बारिश 50 to 100 सेंटीमीटर्स होती है। टेम्परेचर आपका जो है 18 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है, और समर भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, 30-32 तक आपका एवरेज टेम्परेचर होता है। देन वी विल टॉक अबाउट कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट बेसिकली मुंबई, गोवा वाला रीजन जो हो गया, राइट, थोड़ा सा पार्ट ऑफ कर्नाटक भी होता है इसमें कोंकण कोस्ट में। तो फिर यहाँ पे एनुअल जो टेम्परेचर होता है वेरी करता है 24 और 27 डिग्री। बेसिकली ये कोस्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे बारिश चाहे विंटर हो चाहे समर हो, मतलब एक आपका कोस्टल वजह मतलब एक तरीके से कोस्टल जोन होने की वजह से यहाँ पे लैंड ब्रीज या सी ब्रीज का जो है एरिया देखा जाता है, या उसका प्रकोप देखा जाता है। तो यहाँ पे बहुत मॉडरेट, मतलब गर्मियां भी मॉडरेट रहती हैं, सर्दियां भी रहती हैं, लेकिन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ओशन पास में अरेबियन सी होता है या बे ऑफ बंगाल होता है, तो यहाँ पे बहुत ह्यूमिड एरिया होता है, मतलब जो हवा रहती है चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वहां पे चिपचिपापन या ह्यूमिडिटी होती है, राइट। और इसका यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, लाइक ओवर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। फिर मालाबार कोस्ट की बात करें, गोवा, कन्याकुमारी तक पूरा जो पार्ट है, कर्नाटक और कन्याकुमारी केरला वाला जो पार्ट है, उसमें अराउंड 25 to 50 डिग्री 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, और एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है अराउंड 25-27 डिग्री तक होता है। देन एट लास्ट तमिलनाडु में, यहाँ पे इसको जो मैं बोल रही हूँ ना, जो आपका नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल होती है या विंटर रेनफॉल, उसी को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग, या जो है वापस जाता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तो जो लौटता हुआ मानसून की वजह से यहाँ पे बारिश होती है, वो एवरेज रेनफॉल वो देती है आपको 100 से 150 डिग्री जो सेंटीमीटर्स तक की रेनफॉल देती है, और एनुअल टेम्परेचर आपका 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्योंकि ये सारी कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना विंटर बहुत ज्यादा होती है, ना ही समर बहुत ज्यादा गर्म होता है, ना विंटर बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा जो कोस्टल जोन्स हो गए, लाइक कोंकण, मालाबार एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्टेम्स का क्लासिफिकेशन था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया है
इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन का, दैट इज डन बाय कॉफिन्स क्लासिफिकेशन, जिसको हम कॉफिन्स के जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक वर्ल्ड का भी क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था और पर्टिकुलर इंडिया को भी क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले हम इनके कुछ अल्फाबेट्स समझ लेते हैं। ओके, जिसमें उन्होंने कुछ अल्फाबेटिक एक पूरी टेबल बनाई हुई है। हम टेबल पढ़ने से पहले ये अल्फाबेट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या ये अल्फाबेट डिपिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, चाहे वो क्लाइमेट हो, उन दोनों का रिलेशन, टेम्परेचर और बारिश का रिलेशन, इन सबको जो है पूरा डीप स्टडी करके जो है क्लाइमेट्स को डिवाइड किया हुआ है। लाइक जब हम कैपिटल A, C और D और E की बात करते हैं तो दैट इज ऑल बिलोंग्स टू की ह्यूमिड। यहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी होगी, जैसे मैंने बात किया कि अपन का कोस्टल रीजन में ह्यूमिडिटी मिलती है ना, तो जहां पे भी आपका ACDE आएगा मतलब वहां पे पार्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी होगी उस एरिया में। उसके बाद बी जो आएगा वो आपका आएगा ड्राई क्लाइमेट में। तो ड्राई क्लाइमेट बेसिकली जब हम बात करते हैं तो आपका राजस्थान गुजरात वाला एरिया और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा वाला एरिया है वो उसमें पार्ट ऑफ ड्राई क्लाइमेट भी मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद लाइक एफ जो होता है, एफ मीन्स जो होता है नो ड्राई सीजन, मतलब यहाँ पे ड्राई सीजन होता ही नहीं है। मतलब ये ज्यादातर आपका क्या हो गया, हिमालय वाला रीजन या जहाँ पे पूरा फुल ऑन बारिश होती है, मेघालय वाला रीजन। उसके बाद मानसून क्लाइमेट, एम से मानसून, डब्ल्यू से विंटर ड्राई सीजन, मतलब ठंडी भी है और ड्राई है, ठंडियों में बारिश नहीं हो रही है पर, तो उसको क्या डिपिक्ट किया हुआ है, विंटर ड्राई सीजन। और एच से डिपिक्ट किया हुआ है समर ड्राई सीजन, मतलब समर गर्मियां भी है और बारिश नहीं हो रही, दैट इज समर ड्राई सीजन। उसके बाद ए बी जो अपन ने ये वाला ACDE पढ़ा ये कैपिटल है। ओके, ये सारे ये वाले जो आपने FMWS पढ़ा ये स्मॉल लेटर्स है। उसके बाद फिर इन्होंने फिर इनका सब डिवीजन किया, लाइक ए को हॉट समर बोला जहां पे एवरेज टेम्परेचर आपका जो है 22 डिग्री सेल्सियस रहता है ओवर द मंथ, वार्मेस्ट रहता है। ठीक है, सी को इन्होंने मतलब जो स्मॉल सी लेटर होता है उसको इन्होंने कूल समर को किया है, जहां पे एवरेज जो आपका टेम्परेचर है वो वार्म जो अंडर जो है मतलब 22 डिग्री से कम होता है, तो उसको उन्होंने सी में ले लिया और 22 से ज्यादा को ले लिया ए में। एफ को उन्होंने नो ड्राई सीजन लिया है, डब्ल्यू को ड्राई सीजन इन विंटर और एस को ड्राई सीजन इन समर। तो ये जो है आपका डब्ल्यू और एस ये सेम ही है। ओके, उसके बाद जो जी इन्होंने सब डिवाइड किया है दैट इज कि गंगा टाइप ऑफ एनुअल मार्च ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि जहां पे गंगा के जो गंगेटिक जोन या फिर जहां पे जहां से रिवर आती है, रिवर का कुछ जो है इम्पैक्ट पड़ता है समर या बेसिकली आपका समर और विंटर में, तो उस टाइप के टेम्परेचर को या उस टाइप के प्रेसिपिटेशन या वेजिटेशन जहां पे मिल रही है उसको उन्होंने किस अल्फाबेट से डिपिक्ट किया है, स्मॉल लेटर जी से। ओके, एच उन्होंने एनुअल जो है एवरेज टेम्परेचर जहां का 18 डिग्री सेल्सियस है वहां पे स्मॉल लेटर एच को बताया है। एम जो है मानसून, शॉर्ट ड्राई जो सीजन होते हैं मानसून के, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जून जुलाई में ही बारिश होती है, तो वो छोटा एम जो स्मॉल लेटर है वो आपको बता रहा है कि शॉर्ट ड्राई सीजन है ना। फिर एस जो है इन्होंने कैपिटल एस को स्टेपी, जब अपन ने बात किया था कॉन्टिनेंट तो स्टेपी काइंड ऑफ घासे, स्टेपी, पेरीज है ना, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलती थी, तो इस टाइप का जो घास है या ग्रासेस है, ग्रासलैंड है, उसको उन्होंने सेमी एरिड रीजन या स्टेपी क्लाइमेट के लिए एस कैपिटल एस डिनोट किया है। डब्ल्यू पूरा जो एरिड या डेजर्ट है, जो पूरा थार डेजर्ट है उसके लिए डब्ल्यू। फिर टी टुंड्रा काइंड ऑफ, टैगा टुंड्रा, जो हमने टुंड्रा बेसिकली पोलर में वेजिटेशन मिलती है, जो पूरा आपका नॉर्थ कॉन्टिनेंट में जो पोलर रीजन है उसमें क्या है कि वहां पे फर, स्प्रूस इस टाइप के पेड़ मिलते हैं, और इस टाइप के पेड़ हमारे इंडिया में कहाँ मिलते हैं, टॉप ऑफ द हिल्स में जहां पे माउंटेन्स है, लाइक हिमालयन रीजन में आपको क्या है वहां पे आपको जो है बेसिकली टुंड्रा क्लाइमेट मिलता है। और आइस कैप मतलब वहां पे नो जो है आपका कोई वेजिटेशन नहीं होता, आपका एल्गल ब्लूम होता है, फंगस होता है ना, एल्गीज फॉर्मेशन होता है, तो इस टाइप का जो आइस कैप होता है जहां पे बिल्कुल भी कोई वेजिटेशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, उस वाले टेम्परेचर या उस टाइप की जोन को इन्होंने एफ में जो है डाला हुआ है या एफ से डिपिक्ट किया हुआ है, राइट। उसके बाद अब हम यहाँ पे अब इस फाइनल देख लेते हैं। तो कैपिटल ए जो है वो ट्रॉपिकल है, हमने पढ़ा, तो जहां पे एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ जो है वो 18 डिग्री और उससे ज्यादा जाना चाहिए, ये उन्होंने जो स्टैम्प्स का अपन ने पढ़ा वैसे ही है ना। बी इन्होंने ड्राई क्लाइमेट, जो जहां पे एवोपोरेशन जो है ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, बारिश जो है ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू पानी जो है एवोपरेट होके जा रहा है, तो उसको उन्होंने ड्राई क्लाइमेट लिया है। फिर वार्म टेम्परेचर जहां पे जो है
जो एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ है वो हायर होना चाहिए -3 डिग्री सेल्सियस और कम होना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस तक। तो इन्होंने वार्म मतलब वहां पे गर्मी है, वार्म टेम्परेचर लिया है। फिर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट जो हुआ, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ जो है -3 और उससे जो है कम जाता है जो एवरेज जो कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड मंथ में जो टेम्परेचर है उसको इन्होंने डिपिक्ट किया है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट से। उसके बाद लास्ट में इन्होंने ई को जो है कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर आपका पूरे साल भर जो है ऑल मंथ्स में 10 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है, तो वहां पे आपका कोल्ड क्लाइमेट। अगर आप देखा जाए तो नॉर्दर्न टेरिटरी जो आपकी है इंडिया की, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पे बहुत गर्मी 10 से तो ऊपर जाता ही नहीं है ना, हिली वाले एरिया में, तो इसको कोल्ड क्लाइमेट। और हाईलैंड्स बेसिकली कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, जो हिमालय की हिल्स की बात की तो वहां पे ठंडी क्यों है, वहां पे हाईलैंड की वजह से की, मतलब जो आपकी कॉन्टिनेंटल सरफेस है उससे जो दूर है उस वजह से जो है इसकी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है वो नहीं पहुंच पाती है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में। इस वजह से जो कोल्ड है एलिवेशन में, जो ठंडी है एलिवेशन पॉइंट में, हाइट में, उसको उन्होंने एच से हाईलैंड से डिपिक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद ये जो है उन्होंने और शॉर्ट में, जैसे अब ए बी सी डी ई और एच अपन ने पढ़ा, अब उसमें जो अपन ने ए और एफ पढ़ा था, है ना, तो वो एफ बेसिकली नो ड्राई सीजन के लिए पढ़ा था अपन ने। तो ट्रॉपिकल के साथ आपको जो है नो ड्राई सीजन मिल रहा है, तो मतलब ट्रॉपिकल वेट है आपका वहां पे, है ना, मतलब ड्राई सीजन है ही नहीं, मतलब बारिश हो रही है। ट्रॉपिकल मानसून, मतलब एम से अपन का मानसून था, स्मॉल लेटर, और ए आपका क्या था, ट्रॉपिकल। मतलब बेसिकली आपको ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि आपका किस किस टाइप का जो है क्लाइमेट आपको कॉफिन ने क्लासिफाई किया है। कई बार जब आपसे पूछा जाता है तो आप सिर्फ इसको ब्रॉडली जो आप बता देंगे कि कॉफिन ने 6 जो है ब्रॉड फीचर्स किए हैं, और आपको सिंपली यही पता होगा, एबीसीडी भी नहीं, सिंपल ट्रॉपिकल, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट और हाईलैंड्स, है ना, इतना ही आपको पता होगा, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको बस ये मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको बिल्कुल एक डीप तक नॉलेज देनी चाहिए कि आपको कितना जो है कॉफिन्स ने कितना अपन के इंडियन क्लाइमेट को सब डिवाइड किया हुआ है, तो इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल जो मैम पढ़ा रही है वो आपको पूरा याद करना है, राइट। आप इसी को 2-3 बार जब लेक्चर्स को सुनेंगे, नोट्स को देखेंगे, या खुद भी पढ़ते पढ़ते एक जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसी को 1-2 बार जो है आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो दैट मतलब वो आपके दिमाग में रह जाएगा लॉन्ग टाइम तक। ओके फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल में जो ड्राई क्लाइमेट होता है बेसिकली, तो उसमें स्टेपी जो कि घासलैंड होती है, फिर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है, फिर मिड लैटिट्यूड स्टेपीज भी आती है, जहां पे जो कि आपका जो 18 डिग्री जो आइसोथर्म बनाई है उसके पास में जो है मिड लैटिट्यूड में स्टेपीज मिल रही है, और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स भी मिल रहे हैं, है ना। तो मतलब थोड़ा सा तो वहां पे बारिश हो रही है लेकिन डेजर्टिक फीचर्स भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो इन कैटेगरी ऑफ ड्राई क्लाइमेट में ही आता है, चाहे तो वो स्टेपी की घासलैंड हो या फिर सब ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड जो आपके डेजर्ट है, वो दोनों आपके ड्राई क्लाइमेट में आते हैं। उसके बाद वार्म क्लाइमेट की बात करें तो सब ह्यूमिड, जहां पे आपका बेसिकली ह्यूमिड है कोस्टल वाले रीजन में, मेडिटेरियन जो रीजन है जहां पे आपका मेडिटेरियन रीजन में मोस्टली आपका विंटर में बारिश होती है, और मैराइन वेस्ट कोस्ट, जो अपन ने कोस्ट की बात की तो वहां पे मैराइन फीचर मिलता है, मतलब कि चाहे वहां पे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, एक मॉडरेट काइंड ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत हाई पीक पे ना तो ठंडी जाती है ना ही गर्मी जाती है, तो उसको हम मैराइन जो है वेस्ट कोस्ट का नाम देते हैं। उसके बाद ह्यूमिड कॉन्टिनेंट, मतलब ह्यूमिडिटी होती है लेकिन कॉन्टिनेंट में होती है, तो इसी उसको हम क्या बोलते हैं, डी के अंदर आता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट जोन। और सब आर्टिक, जो आर्टिक के भी सब रीजन में जिस टाइप का टेम्परेचर मिलता है, जहां पे विंटर भी ड्राई होती है और बहुत ज्यादा वेरी सेवरे विंटर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब आर्टिक काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है उसमें। उसके बाद ई जो आपका कोल्ड क्लाइमेट है, उसमें बेसिकली आपको टुंड्रा और आइस कैप, पोलर जैसी आइस कैप मिलती है। तो टुंड्रा मतलब आपको वहां पे बहुत ज्यादा समर मिलेगी ही नहीं, टुंड्रा एक काइंड ऑफ वेजिटेशन है जो कि आपके पोलर रीजन में मिलती है, और पेरिनियल आइस की साल भर आपको वहां पे आइस कैप से ही पूरी एरिया कवर्ड रहेगा। ओके, और हाईलैंड बेसिकली आपका जो हाइट में जिस टाइप का आपका टेम्परेचर मिलता है उसको आपने बोल दिया हाईलैंड। ओके, तो ये अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन है, लाइक पोलर काइंड ऑफ, जहां पे टुंड्रा और हाईलैंड मिल रहा है वो आपका पोलर काइंड ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे मिल गया। स्टेपीज, हॉट डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये सब टाइप का क्या है कि ड्राई क्लाइमेट में आ गया। उसके बाद आपका ये पूरा जो है आपका ड्राई विंटर या फिर आपका मानसूनल टाइप में आ गया। ये वाला जो रीजन है आपका शॉर्ट ड्राई सीजन है, और यहाँ पे आपका मैराइन वेस्ट कोस्ट टाइप का टेम्परेचर मिल रहा है। फिर आपका यहाँ पे स्टेपीज और सवाना टाइप ऑफ वेटलैंड मिल रही है। सवाना अगर आपको रिवाइज करना तो आप हमारे वर्ल्ड के जो है क्लाइमेटिक जोन्स में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सवाना में वेजिटेशन कैसी होती है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे
भी आपको कोल्ड ह्यूमिड या फिर एक तरीके से मतलब हाइट वाला जो है, हाईलैंड्स वाला जो टेम्परेचर है उस टाइप का टेम्परेचर मिल रहा है। तो ये आपकी जो पूरी सब डिवीजन है, पहले 6 डिवीजन और उसमें भी फिर सब डिवीजन जो कोफिन ने किया हुआ है उसमें ये पूरा आपका इंडिया का जो है डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक एक जो है बेसिकली AMW लाइक जो इसके इन्होंने जो लेटर्स से डिपिक्ट किया हुआ टेम्परेचर, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार जो है समझ लीजिए इसको कि कौन से रीजन में किस टाइप का टेम्परेचर मिलता है ना। तो लाइक AMW मतलब मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन, मतलब मानसून टाइप टेम्परेचर तो मिल ही रहा है, और लेकिन इसमें जो ड्राई जो विंटर है वो बहुत छोटे टाइम के लिए आती है। तो ये आपको कहां पे मिल रहा है, ये आपको वेस्टर्न कोस्टल, यहाँ पे मानसून टाइप ऑफ ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका पूरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न को मोस्ट ये जो वेस्टर्न कोस्ट रीजन ऑफ साउथ ऑफ महाराष्ट्र जो मिल रहा है इस टाइप का मिलता है। और यहाँ पे बारिश भी काफी होती है क्योंकि ये जो है ये पूरा आपका क्या एरिया है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है। जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर करता है तो सबसे पहला जो है बारिश यहीं पे स्टार्ट करता है, लगभग 1 जून से 5 जून। जब आप एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ कि डे बताया हुआ है कि कब डे से पूरी इंडिया को वो कवर करता जा रहा है। लेकिन अभी ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस इतना ज्यादा हम जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है क्लाइमेटिक रीजन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन इन अ होलसम जो है जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो सबसे पहले इंडिया में एंटर करता है तो वो वेस्टर्न घाट्स में ही एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद AS जो है वो आपका पूरा जो कोरोमंडल कोस्ट है वो वाला एरिया, जो कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु या एडजॉइनिंग एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में जो है कोरोमंडल या नॉर्दर्न सिरकार भी अपन बोलते हैं उसको, तो वो वाला जो पूरा एरिया है वहां पे आपको वेट विंटर, मतलब विंटर में वो रिट्रीटिंग मानसून होता है वहां पे, है ना। ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु वाला, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको रिट्रीटिंग मानसून मिलता है। तो बारिश तो मतलब एनुअल रेनफॉल इसकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन ये विंटर में होती है ना। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल सवाना टाइप जो क्लाइमेट है, तो ये आपको ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर आप देखें तो AW ये पूरा इस एरिया में मिल रहा है। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साइड, तो ये आपको यहाँ पे 75 जो है सेंटीमीटर तक की बारिश दिखती है या जो है होती है। उसके बाद सेमी एरिड स्टेपीज काइंड ऑफ यहाँ पे घास होती है, ड्राई सीजन में भी आता है ये। तो ये आपका बेसिकली रेन शेडो एरिया जो वेस्टर्न घाट्स का है। उसके बाद आपका राजस्थान का पार्ट, हरियाणा और गुजरात का पार्ट जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, सेमी एरिड मतलब। तो एक बेसिकली क्या हो गया कि ये एक आपका वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड हो गया, यहाँ पे आपकी बारिश नहीं होगी क्योंकि बहुत हाइट में पहुंच के जो है पूरा जो बारिश में जो क्लाउड्स आए होंगे वो जिनके पास क्लाउड्स के बाद मॉइस्चर होगा वो पूरा आपका लीवर जो है फ्रंट साइड में ही माउंटेन के बारिश को दे देंगे। तो लीवर्ड बैक साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस जो है वेस्टर्न घाट के, वहां पे बारिश नहीं होगी। और ऐसे ही स्टेपी क्लाइमेट जो है आपका यहाँ पे हरियाणा वाले रीजन, हरियाणा पंजाब वाले रीजन में भी मिलता है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है BWHW मतलब हॉट डेजर्ट टाइप जो क्लाइमेट है, ये मोस्टली आपका जो रन ऑफ कच्छ और ये आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, यहाँ पे तो 12 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। उसके बाद मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर, मानसून भी है और विंटर में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। तो ये सेंट्रल पार्ट ये जो पूरा आपका हो गया ना, यहाँ पे सेंटर में जो है जब रिट्रेटिंग मानसून होता है तो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु साइड बारिश होती है। तो इसका जो है कुछ भी इम्पैक्ट आपके सेंट्रल रीजन में नहीं पड़ता है, इसीलिए जो सेंट्रल रीजन है आपका वो पूरा ड्राई होता है विंटर में। और यहाँ पे जो मानसून है वो अराउंड 100 to 200 सेंटीमीटर तक बारिश लेके आता है। उसके बाद जब हम कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप जो है, विंटर टाइप जो शॉर्टर समर जो है वो आपको मिलती है ज्यादातर आपको सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, है ना। और यहाँ पे नियरली 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट बात करें तो टुंड्रा टैगा जो है वो माउंटेन रीजन से मिल रहा है ना, जहाँ पे आपका एवरेज टेम्परेचर जो है फ्रॉम 0 to 10 डिग्री ही है। तो वहां पे ईयर मतलब साल भर ही बारिश होती है, भले वो मानसून की वजह से हो या फिर स्नो मेल्ट की वजह से, लेकिन बारिश साल भर कभी भी बिन मौसम बरसात नहीं बोलते अपन, उस टाइप से ईयर मतलब पूरा होल ऑफ द मंथ्स जो है आपके यहाँ पे रेनफॉल कंटिन्यूड रहता है। और एट लास्ट जो है वो पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट बिल्कुल जो आपका माउंटेन के बिल्कुल टॉप में मिलता है, बिल्कुल पोलर जैसा पोलर में मिलता है, वहां पे पोलर जोन्स जो होती हैं आपकी, वैसे ही आपको हिमाचल जम्मू कश्मीर जो टेम्परेचर मिलता है उसमें जो है वो उस टाइप के टेम्परेचर को अपन ने सिंपल में पढ़ा है,
है, दैट इज कि प्रिसिपिटेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ जो है आपके स्नो में होती है। बारिश तो होती है लेकिन वो स्नो में होती है, क्योंकि जैसे क्लाउड जो है बारिश देते हैं और टेम्परेचर आसपास का इतना ठंडा होता है कि वो जल्दी से फ्रीज आउट हो जाती है ड्रॉपलेट जो वाटर की है, इसीलिए जो नीचे जब ग्राउंड तक पानी आता है तब तक वो स्नो बन जाता है, इसलिए स्नोफॉल होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने जो है आज जो पूरा अपन ने इंडिया के क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े, जिसमें कि हमने बेसिकली जो दो साइंटिस्ट है कॉफिन और स्टेम्स का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा। स्टेम्स ने बेसिकली आपके 6 टाइप, मतलब पहले ब्रॉडली 2 और 2 को भी 5 और 6 बेसिकली पूरे 11 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, और ऐसी कॉफिन ने 6 जोन्स में डिवाइड किया और उसकी भी फर्दर बहुत सारे डिवीजन किए हुए हैं। तो हमने उन सबको पढ़ा है। एट लास्ट मैं फिर बोलूंगी कि इसको याद बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट आपको समझना है कि किस टाइप का टेम्परेचर आपको कहाँ पे मिल रहा है। और इंडिया में अगर आप रहते हैं या वर्ल्ड में भी आप देखते होंगे तो इतना तो समझ में आता ही है ना कि किस टाइप का, मतलब कौन सी लैटिट्यूड में है, कौन से जोन्स में हम रहते हैं, तो ऑब्वियसली किस चीज का क्या ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ग्रीनरी ज्यादा होगी तो वेजिटेशन वहां का अच्छा होगा। तो इस टाइप का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो हमारा इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन्स को डिवाइड करता है। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।